जी अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, यूनिट नंबर 11 की। ठीक है जी, इसमें हम यूनिट नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम जो है वो हमारा साउंड, और इसकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो करेंगे। जी, इसमें हम 11.1 जो है वो करने लगे हैं। 11.1 में अगर हम डाटा पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? A normal conversation involves sound intensities of about 3 into 10 raised per minus 6 watt per meter square। यानी एक आम बातचीत के वाले से कर रहा है कि आम बातचीत में जो आवाज है इसकी शिद्दत वो 3 into 10 raised per minus 8 watt per meter square है। यानी हमें इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसे आई से डिनोट करते हैं, वो दी हुई है 3.0 into 10 raised per minus 8 watt per meter square है। उसके बाद जो दूसरी चीज जो इसमें हमसे मांगी गई है वो व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। तो हमें साउंड लेवल मांगा गया है, उसे खाली एस से या एस एल से हम डिनोट कर सकते हैं। तो एस एल से डिनोट करेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज खुद से याद रखनी है वो थ्रेश होल्ड ऑफ अ साउंड है, आई नॉट है। ये वो वैल्यू है जो हमें याद रखनी होगी, और ये होती है 10 की पावर -12। ये आपकी किताब में नोट में लिखी हुई है कि वो कम से कम सुनी जा सकने वाली आवाज, यानी वो कम से कम जो आवाज की शिद्दत है जो आप सुन सकते हैं, तो वो 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। और आपको इसमें फाउंड क्या करना चाहिए? साउंड लेवल फाउंड करना है। ठीक है, तो 11.1 जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला पार्ट ए इसमें कर रहे हैं। अब इसमें हम वैल्यूज जो है पुट करेंगे उस फार्मूला में कि साउंड लेवल के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। एस एल इज इक्वल टू, अगर आप फार्मूला इसमें देखें तो किताब में आपके पास टॉपिक के अंदर मौजूद है जो साउंड लेवल का जो टॉपिक है, और वो है 10 लॉग। यानी अगर आप इसको डेसिबल में मेजर कर रहे हैं तो फिर इसके लिए फार्मूला होगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। और ये याद रखना है कि ये आप डीबी में यानी डेसिबल्स में, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट जो मांगा है ना, जो चीज वो उसने साउंड लेवल जो है वो डीबी यानी डेसिबल्स में मांगा हुआ है। ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो, अगर वो बेल्ट में होता तो फिर हम 10 यहाँ से रिमूव कर देते, तो फिर इसका फार्मूला ये लॉग आई ओवर आई नॉट हो जाता। तो भारत ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं इसमें। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। 10 लॉग आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 into 10 raised to power -8, जबकि इधर नीचे जो वैल्यू हमारे पास है वो 10 की पावर -12 है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, तो सिंपल थिंग इज दैट कि हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, जरा सवाल में देखिएगा मुझे, 10 की पावर -8 नहीं है, -6 है। यहाँ पर वैल्यू को जरा देख लिया करें, क्योंकि जरा नजर की वजह से समटाइम्स मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये चीज अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो 10 लॉग, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 into 10 की पावर -6 + 12, ये 12 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 10 लॉग 3 into 10 की पावर यहाँ पर 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बन गई है। तो 10 लॉग ये हमारे पास क्या चीज बन गई है? 3 into 10 की पावर 6। अब यहाँ पर अगर आपको लॉग ऑफ लॉग याद हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 में ये प्रोडक्ट अगर हो तो उस पर कौन सा लॉ लगता है? फर्स्ट लॉ लगता है। और अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ लगता है। तो यहाँ पर आप दोनों जो है वो लॉज जो है उनको अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद उनको 10 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी बात बड़ी सादा सी है कि 10 और इसमें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ लगेगा, log 3 प्लस, और इसमें एक्सपोनेंट की वजह से थर्ड लॉ लगेगा, तो 6 log 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो इसमें बात है, आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है कि log 3 जो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.4771, और 6 log 10 की वैल्यू होती है 1।
तो अब आपके पास बात बड़ी आसान सी है कि अंदर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। तो ये आपके पास 6 प्लस, तो ये हो जाएगा 6.4771 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? 60 जी, मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 64.77। तो ये डीबी में हमारा साउंड लेवल जो है, ये पार्ट 1 हमारा इसमें सॉल्व हो गया है, और आंसर आप अपनी बुक पर चेक कर लेंगे। तो आंसर हमारा 64.8 है। हम राउंड ऑफ कर दें इसको 1 डेसिमल तक, तो ये आपका 64.8 आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखते हैं कि इसमें क्या उसने मांगा हुआ है। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑफ 100 dB? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB? तो इसके लिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे जी? सिंपल थिंग इज दैट कि डाटा जो है वो आपके पास, उसने अब इंटेंसिटी मांगी है, तो साउंड लेवल उसने दिया हुआ है, साउंड लेवल उसने दिया हुआ है, और वो कहता है जी कि 100 dB अगर साउंड लेवल हो जाए और आप इंटेंसिटी फाइंड करो, तो उसके लिए भी आपको यही आई नॉट आपको याद रखना होगा। सॉरी, आई नॉट जो है वो 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ये आप लेंगे, और उसके बाद आपको आई जो है वो फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पर, SL इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिबल्स में है ना इंटेंसिटी, तो इसलिए साउंड लेवल डेसिबल्स में है, इसलिए आपने ये फार्मूला यूज किया। तो 10 log के लिए, तो अब यहाँ पर साउंड लेवल जो है वो कितना है? 100। 10 इंटू लॉग आई की वैल्यू आपको नहीं पता, आई नॉट पता है, 10 की पावर -12, ये चीज आपके पास आ गई। ठीक है जी। अब ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और इधर लॉग आई माइनस लॉग 10 की पावर -12 हो जाएगा, यानी कि सेकंड लॉ आप लगा देंगे इसमें। अब अगले मरहले में यहाँ पर वैल्यू 10 हो गई है, और इधर लॉग आई है, और इधर माइनस जब इधर आएगा तो -12 का ऑप्शन बन जाएगा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लॉग 10 आ जाएगा इधर। और अगले स्टेप में लॉग आई है हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस 12, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 12 जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 12, तो ये लॉग आई हमारे पास ये चीज आ जाएगी -2 के इक्वल। लॉग आई क्या आ जाएगा? -2 के इक्वल। ये हमारे पास लॉग आई जो है ये किसके इक्वल आ गया है? -2 के इक्वल आ गया है। अब इसका हमने एंटीलॉग लेना है, और वैल्यू इसकी देखनी है कि क्या आएगी हमारे पास। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज? एंटीलॉग। एंटीलॉग -2 इज इक्वल टू मीन, यहाँ पर इधर खाली आई रह जाएगा क्योंकि हमने आई फाइंड करना था। तो आंसर जरा बताइएगा क्या आया? 0.01, और ये यूनिट इसका वही लिख देंगे हम, 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये चीज आ गई थी। एनी प्रॉब्लम जी? तो ये तो आपका पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद हम आगे चलते हैं 11.2 पे। जी 11.2 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, यानी एसएल दिया हुआ है 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, और ये बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है 11.2, बिल्कुल ये बी पार्ट के न्यूमेरिकल है कि साउंड लेवल आपको दिया हुआ है, साउंड लेवल कितना है? 80 dB, ठीक है, और आई नॉट आपको याद रखना है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आई आपको फाइंड करना है इसमें कि वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। फार्मूला सेम लगेगा आपके पास, SL इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, ये आप लगाएंगे, और इसमें क्या चीज हो जाएगी आपके पास, अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो SL कितना है आपके पास? 80। 10 log आई कितना है जी आपके पास? फाइंड करना है। आई नॉट कितना है? 10 की पावर -12। तो यहाँ बात बड़ी सादा सी है कि इस पर सेकंड लॉ लगाएंगे, तो 10 log यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी, यहाँ हमारे पास, यानी 10 को सॉरी दूसरी तरफ ले जाएं तो 80 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और इधर log आई माइनस log 10 की पावर -12 हो जाएगा।
अब इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा log i, और ये -12 शुरू में आ जाएगा तो यानी इसे कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो ये +12 log 10 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे log i, और इधर आ जाएगा 12 log 10 की वैल्यू 1 होगी। इधर जो है इसमें 0 0 से कट जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा, और अब 8 - 12 हो जाएगा, और log i इधर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी -4 आ जाएगा log i। तो सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा था, तो अब आप एंटी लॉग लेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एंटी लॉग -4, और ये इधर हमारे पास i रह जाएगा, और i विल बी इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 0.0001। तो ये क्योंकि बहुत छोटा आंसर है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 10 की पावर -4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ गया, क्योंकि वैल्यू काफी छोटी थी इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था आपका 11.2 न्यूमेरिकल। जी, एनी प्रॉब्लम? जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें? मैं इधर लिख देता हूँ इसको, 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये था जनाब इसमें। जी, आगे चलते हैं इसमें। (11.4) 11.4 is a doctor counts 72 heartbeat in 1 minute. Sorry, 11.3 करते हैं पहले, sorry. At a particular temperature, the speed of the sound in air is 330 meter per second. ये 11.3 में आपके पास जो चीज दी हुई है वो स्पीड है, और स्पीड को आप किससे डिनोट करते हैं, v से, और उसके बाद आपके पास वेवलेंथ दी हुई है, राइट, और वेवलेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो v इक्वल टू f लैम्बडा, इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आप पहले भी इस्तेमाल पढ़ा हुआ है आपने। तो आपके पास 11 ये हमारा 3 है, और 11.3 में सबसे पहले हमें दी हुई है स्पीड, v इज इक्वल टू कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लैम्बडा दिया हुआ है, यानी वेवलेंथ को लैम्बडा से उल्टे y से हम डिनोट करते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5/100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.05 जो है ये मीटर में, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सॉरी, मीटर पर सेकेंड ही होता है उसका यूनिट। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसमें। तो हमें मालूम क्या करना है इसमें, मालूम करना है, उसने कहा जी कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, यानी हमें एफ फाइंड करना है इसमें, और इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर, तो फिर इसका जवाब भी देना है हमें। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि v इज इक्वल टू होती है एफ लैम्बडा के, तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए, इस रिलेशन को यूज करते हुए, इसमें f जो हमें फाइंड करना है, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास है 0.05 और इसकी वैल्यू 330 है, तो 330 विल बी डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमारे पास f कितना आ जाएगा जी, ये हम देखेंगे इसका आंसर। जी, कैलकुलेटर से जरा आंसर निकालें और बताएं मुझे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 6,600 जी, 6,600, तो ये इतने हर्ट्ज है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको अगर हम समझने के लिए, हमें ये पता है कि थ्रेशोल्ड ऑफ अ साउंड, और दूसरी जो यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो सुनी जा सकने वाली आवाज है, अगर आप रिकॉल करें उस चार्ट को जो कि आपने पढ़ा हुआ उसमें, तो यकीनी सी बात है कि यहाँ पर तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है वो 10 की पावर -12 है, और इसी तरह जो इसकी रेंज जो है वो अगर आप देखें 20 to 20,000 है ना, 20,000 तक है, यानी वो आप रेंज सुन सकते हैं 20,000 तक, 20,000 है, तो 20,000 तक, तो उसकी रेंज क्योंकि अगर आपको याद है तो 20 से 20,000 जो हर्ट्ज तक है,
तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा और ये उसके उससे कम है, तो इसका मतलब है कि ये ऑडिबल साउंड है। तो पहले तो इसको हम 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज लिख देते हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जरा समझने में आसानी हो जाए। और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बी पार्ट जो इसका वो क्या लिखेंगे कि इट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसने पूछा क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है, तो यकीनन ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमारा 16.4 है जी। तो 11.4 है। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट जो है वो काउंट करता है 11.4 हम कर रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं तो उसको एन से हम डिनोट करेंगे। कितनी है वो? 72। कितनी है? क्योंकि ये तादाद है तो हमने इसको 72 लिख दिया है। अब उसके बाद हमें टाइम का पता है। टाइम जो है वो कितना है? 1 मिनट है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट जो है सेकंड्स में हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरे पार्ट में हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे इसकी पार्ट ए के लिए, और उसमें हमारे पास ये फार्मूला क्या है जी इसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/t। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो n कितना है जी? 72 है, और ये कितना है जी? 60 है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, जरा कैलकुलेट करके बताइएगा आंसर। 1.2 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। अब बी पार्ट हमने करना है। बी पार्ट में हमसे जो मांगा गया हुआ है टाइम पीरियड, और हमें ये याद रहना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो t इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/1.2 करेंगे, तो इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना आएगा, ये इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 0.83 सेकेंड टाइम पीरियड है, तो इसलिए सेकेंड इसका यूनिट होगा। तो ये था जनाब इसमें हमारा 11.4 जो है इसका सेकेंड पार्ट जी। तो इसके आगे हम 11.5 करेंगे जी। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक तो मसला भी? इसके बाद हम 11.5 करते हैं जी। 11.5 जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो मरीन सर्वे शिप, एक मरीन सर्वे शिप जो है नीड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। मरीन सर्वे शिप सेंड्स, मरीन सर्वे शिप सेंड्स यानी वो भेजती है, क्या चीज भेजती है? एक आवाज की लहर, स्ट्रेट टू द सी बेड यानी समुंदर की तह में। इट रिसीव्स एन एको, तो उसके बाद उसको बाजगश यानी वो दोबारा आवाज सुनाई देती है, उसको पलट कर आवाज आती है 1.5 सेकेंड लेटर, यानी 1.5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि इसमें हमें जो बात समझनी है कि फर्ज करें कि ये जो है समुंदर की तह है, यहाँ पर जो है वो सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन है। अब वो एक साउंड जो है वो सी बेड पर भेजती है, वो आवाज पलट कर उसको जाती है वापस। तो ये टोटल टाइम जो उसको लगता है इसके जाने का, वो उसने बताया कि 1.5 सेकेंड है। ठीक है, अब लाजमी बात है कि यहाँ से उसको टकराने तक कितना टाइम लगा, वो उसका आधा होगा। तो हम वो जो है टाइम निकालेंगे, और ये असल में ये टाइम पीरियड है जो उससे एको का टाइम पीरियड है। तो सबसे पहली बात जो इसमें हम देखेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास 1.5 सेकेंड है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सी वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड है, वी दी हुई है। और हमें डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी यहां से लेकर यहां तक हमने एस फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये उसने टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, लेकिन यहां से यहां टकराने का जो टाइम है वो हमारे पास नहीं है। तो t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है। दूसरी चीज हमें स्पीड दी हुई है, उसकी जो साउंड वेव जो भेजी गई है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड, और हमसे s जो है वो मांगा गया है, ये निकालें। तो इसके लिए फिर हम पहले क्या करेंगे? t निकालेंगे। तो t जो है वो t/2 होगा, यानी उसका आधा यानी हाफ होगा।
तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 पॉइंट कितना आएगा जी आपका ये आंसर? 1.5 को अगर आप 2 पर डिवाइड करते हैं 0.75 आएगा। 0.75 सेकेंड जो है ये हमें मिल गया कि जो आवाज की लहर भेजी गई थी, जो वेव भेजी गई थी, वो टकराने का टाइम जो उसका सी बेड से टकराने का जो टाइम है वो 0.75 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम ये जानते हैं क्या चीज कि एस जो है वो किसके इक्वल होता है? वी क्रॉस टी के। तो वी की वैल्यू हमारे पास 1500 है, टाइम हमारे पास 0.75 है। तो डेप्थ निकालने के लिए हमें ये करना था कि हमें डिस्टेंस क्योंकि निकालना था, तो इसलिए हमने ये फार्मूला जब लगाया तो हमारे पास आंसर क्या आया जी? 1125। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 1125। और क्योंकि डिस्टेंस है तो ये मीटर में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने जनाब इसमें से निकाल लिया जी, ये था हमारा 11.5 जी। उसके बाद 11 पॉइंट हमने करना है अब 6, 11.6 करना जी हमने जी। अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ। वो एक पहाड़ी के नीचे करीब एक स्टूडेंट जो है खड़ा है और ही हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकंड। उसने ताली बजाई तो 5 सेकंड के बाद उसको आवाज अपनी ताली की सुनाई दी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346? तो ये जरा देखें तो ये सवाल बिल्कुल सेम है। 11.5 और 11.6 जो है ये सेम है। अगर आप एक भी कर लेते हैं तो दूसरा आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पर अगेन टाइम पीरियड दिया हुआ है उसका, और वो कितना है जी? 5 सेकेंड। तो टी जो इक्वल टू क्या होगा? t/2 यानी 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमारे पास v दिया हुआ है, और v कितना है जी हमारे पास? 346 मीटर पर सेकेंड। और हमसे मांगा गया है s यानी डिस्टेंस क्लिफ का कितना है स्टूडेंट से। तो हम फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू v क्रॉस t, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 346, और t जो हमारे पास 2.5 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है कितना आया है जी? 865, और डिस्टेंस है तो ये मीटर इसमें आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तो कोई मसला? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं 11.7। तो ये भी उसी तरह का सवाल है। अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। तो अगेन यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप? तो ये बिल्कुल 11.5 के जैसा ही सवाल है। तो मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पर 11.7। तो इसी डायग्राम को ले लेते हैं हम यहाँ पर कि उस सी बेड पे यहाँ पर उसने टाइम पीरियड कितना है जी? 3.42 सेकेंड उसने साउंड वेव जो अल्ट्रासाउंड वेव जो रिलीज की हैं, और एस फाइंड करना है। ठीक है, और स्पीड उसकी कितनी दी हुई है, यानी वी कितना दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड लेते हैं। टाइम पीरियड है 3.4 सेकेंड, 42 सेकेंड है। ठीक है जी, 3.42 सेकेंड कर लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद v कितना दिया हुआ है? 1531 जो है ये मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद हमने s फाइंड करना है। तो t निकालेंगे, t इक्वल टू t/2 यानी ये हो जाएगा 3.42 डिवाइड बाय 2, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? जी 1.71 सेकेंड। और अब हमने फॉर्मूला लगाना है एज s इज इक्वल टू v क्रॉस t, और सेम फॉर्मूला यानी ये तीन न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1531, और t की वैल्यू 1.71, और आंसर देखें कितना निकल रहा है। 2618 जो है ये इतना ही उसने दिया हुआ, तो हम इतना ही ले लेते हैं। 2618 मीटर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया जी। डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो बहुत कम वैल्यू तो वो लिख सकते हैं आप जी। एनी प्रॉब्लम?
जी 11.8 हमारा न्यूमेरिकल है, 11.8। ठीक है, 11.8 है जी हमारा न्यूमेरिकल। 11.8 न्यूमेरिकल है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हमने देखना है कि वो कैसे बनेगा। तो 11.8 के अंदर हमारे पास सबसे पहले वेलोसिटी दी हुई है। इसमें द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000, ये हमें पता है, याद भी रहनी चाहिए। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज। अज्यूम कि उसकी स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने दो वेवलेंथ फाइंड करनी है। एक जो है 20,000 जिसपे फ्रीक्वेंसी होगी, दो जिसपे 20 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो दो पार्ट हैं इसके 11.8 के। तो हम सबसे पहले ए पार्ट जो है इसका कर लेते हैं। इस ए पार्ट के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। और जो चीज हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड कॉमन है, वो है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, हमें लैम्डा जो यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है इसके लिए। तो एज वी नो दैट कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। तो v की वैल्यू कितनी है, 343, दैट इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास 20,000 लैम्डा। तो ये आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 20,000। और आंसर बताइएगा जरा मुझे, लैम्डा का क्या आया हमारे पास। क्या देगा, 0.01715। 0.017 और इतना ही काफी है। और असल में ये क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नोटेशन में है ये आंसर, और ये वेव लेंथ है तो मीटर में होगी। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या करते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻²। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। जी 1.7 इंटू 10⁻², 2 डिजिट बेटा इधर जा रहे हैं तो 2 ही आएगा। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट इसी में देखते हैं, बिल्कुल सेम है वो पार्ट। और वो कैसे जी कि हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज वो कहता है जी हो जाए अगर, यानी जो कम से कम आवाज हम सुन सकते हैं। तो वेलोसिटी उसकी स्टैंडर्ड वो कितनी है, स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड है, और लैम्डा हमें फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। ठीक है, और उसके बाद हमने f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें 20 दी हुई है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, v की वैल्यू 343 है। 343 को हम डिवाइड करेंगे 20 पर, तो लैम्डा हमारे पास क्या आएगा जी, 17.15 है। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम, 15 तो ये 17.2 हो जाएगा जी, 17.2 मीटर। तो 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए विच आर करेक्ट जी। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। टेम्परेचर जो है 20 डिग्री स्टैंडर्ड है, और दोनों पे क्योंकि सेम है तो इसलिए कांस्टेंट हो गया। दोनों में सेम है तो कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट होता है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आगे जी 11.9 है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें, और इससे हमारा ये चैप्टर जो है मुकम्मल होता है। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज, और इसको हम हर्ट्ज में चेंज कर देंगे। लैम्डा में इसमें दिया हुआ है वो भी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास, 2 किलो हर्ट्ज है। तो इसमें हम चेंज करेंगे 2000 हर्ट्ज। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा 35 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर। तो स्टैंडर्ड में ये चीज दी हुई है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो हमें टाइम फाइंड करना है, बट बिफोर दिस हम टाइम फाइंड करें, यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। हमें क्या चीज दी गई है, डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है s, और वो कितना है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लें, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो लिहाजा ये 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। ठीक है,
अब फाइंड में करना है कि कितनी देर इसमें लगी, तो हमें पता है कि अगर एस दिया हो, टी मांगा हो, तो इसका मतलब हमने लगाना कौन सा फार्मूला है, हमने लगाना है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाना है। तो इसमें हमारे पास वी नहीं है, तो हम फिर लिख देते हैं वी एज्यूम दैट कि हमें वी भी फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। तो हम इसमें v इक्वल टू एफ लैम्डा में वैल्यू पुट करते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2000 है। लैम्डा कितना है, 0.35 है। वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो v हमारे पास निकल आएगा। कितना है जी हमारे पास, जी ये कितना निकला हमारे पास, 700 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है वो निकल आई। लेकिन ये तो मांगी नहीं गई थी, मांगी तो गई थी क्या चीज हमसे कि s कितना है, तो s सॉरी s नहीं t, तो s इक्वल टू v क्रॉस t हम लगाएंगे। और इसमें v की वैल्यू हमने भी अभी निकाली है 700, t हमने निकालना है, s दिया हुआ है 1500। तो 1500 को हम ये 700 इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये t हमारे पास निकल आएगा कितना जी, बताइएगा टाइम कितना निकलेगा जी, 2.14 2.1 2.1 सेकेंड जो है ये हमारे पास निकला, क्योंकि लेस देन 5 है, राउंड ऑफ कर देंगे 1 डेसिमल पर। तो इन पूरे चैप्टर में आप देख रहे हैं कि 1 डेसिमल तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं आंसर्स को। तो ये बदना हमारा लास्ट न्यूमेरिकल इसमें। तो यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल जो है मुकम्मल हुए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी, एनी प्रॉब्लम।